ये जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पहले तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। अब हमको पता है कि मिरर जो है स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव, एक होता है कनकेव, है ना। ये सब जो है आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो तरीके के हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव, ठीक है। तो अब दूसरी बात की गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर बोला है, ये नहीं बोला है कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फोकल लेंथ, फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फोकल लेंथ और स्फेरिक और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखो पहली बात कि जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है? हाफ। हाफ मतलब दो से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगी? फोकल लेंथ मिल जाएगी। किसको दो से डिवाइड करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। अब दो चीज और कि अगर मिरर कनकेव है, अगर मिरर कनकेव है तो हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है नेगेटिव। वो क्या होता है? नेगेटिव। और पर अगर कन्वेक्स है, अगर क्या है? कन्वेक्स है, कन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है पॉजिटिव। तो मैं दोनों केसेस के लिए सम सॉल्व कर देता हूँ। एक किस केस के लिए? एक कन्वेक्स के लिए, एक कनकेव के लिए, एक कनकेव के लिए। तो कन्वेक्स के टाइम पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आर की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स के टाइम पे मैंने क्या बताया? कन्वेक्स के टाइम पे मैंने बताया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसको क्या चीज़, कोई साइन आगे लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई साइन नहीं का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन। अब हमको फोकल लेंथ पता करनी है, एफ। फोकल लेंथ मतलब एफ। फोकल लेंथ मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करके पता चलती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हमारे पास है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 10 सेंटीमीटर। अगर कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। पर वहीं पे अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है ये मिरर कैसा है? कनकेव है। तब क्या करेंगे? तब आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव के केस में क्या होता है? नेगेटिव। कनकेव के केस में क्या होता है? नेगेटिव। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू होगी R/2। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर एंड अपॉन 2 कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर। अब किसी को ये नहीं पता है कि 20 को 2 से करके 10 आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड कैसे किया है। 2 1 ज़ा 2 एंड देन 0 2 0 0। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10। तो अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया तो कुछ नहीं, इन रिटर्न व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।